सर्ट्स एंड इंडाइसिस, पावर, एक्सपोनेंट, इतने सारे नाम हैं इंग्लिश में। हिंदी में सर्ट्स को बोलते हैं करड़ी। करड़ी, हाँ, यस। और इंडाइसिस का हिंदी होता है घातांक। ठीक है। पावर को भी घातांक कहते हैं, एक्सपोनेंट को भी घातांक कहते हैं। ये जो दो नाम हैं, सॉरी, तीन नाम है, इंडाइसिस, पावर, एक्सपोनेंट, ये हमें मिलते हैं इंग्लिश इंग्लिश मीडियम के स्कूल में। इंग्लिश मीडियम की जब भी हम पढ़ते हैं क्लास, तो उसमें ये रहता है। और जो हिंदी मीडियम का पढ़ते हैं उसमें सर्ट्स के नाम से आता है। और ये फ्रॉम क्लास नाइन्थ में ये चीज स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। चलिए, तो बहुत अच्छा टॉपिक है, और ये हमारे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट से मिक्सअप है। ठीक है, उसी के इसमें सारे रूल लगेंगे, सब कुछ होगा, बट कुछ रूल डिफरेंट हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग रूल पढ़ते हैं। सबसे पहला रूल है, जो आप लोगों को पता भी है, कि x की पावर n और x की पावर m हो, तो आप इसे कह सकते हैं x की पावर n प्लस m, राइट। x की पावर n इंटू एक्स की पावर n हो, तो आप क्या बोलेंगे, x की पावर n प्लस m, यही बोलेंगे जी। अच्छा, और रूल नंबर 2, अच्छा, इसे बोलेंगे क्या, इसे बोलेंगे अगर बेस सेम है तो मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, अगर बेस सेम है तो मल्टीप्लीकेशन में पावर कैसे हो जाती है, ऐड हो जाती है। अच्छा, फिर आपका जी, अब आपका होगा एक्स पावर एन डिवाइड बाई एक्स पावर एम। अगर डिवाइड है तो पावर माइनस हो जाती है, तो आप कैसे लिखेंगे, एक्स पावर एन माइनस एन। आगे वाली में से पीछे वाली पावर को माइनस कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऐसे लिखते हैं 2 की पावर 10 डिवाइड बाई 2 की पावर 5, तो यहाँ आपको आंसर मिलेगा 2 की पावर 5। आगे वाले में से पीछे वाला माइनस करेंगे। सपोज दैट अगर ये 5 हो और ये 10 हो, ठीक है, अगर ये 5 हो, ये 10 हो, तो आप इसे लिखेंगे 5 - 10, यानी 2 की पावर -5। घटाना आगे वाले में से ही है, वो बात अलग है कि माइनस में आ रहा है, आने दो, बट घटाना आगे वाले में से ही पीछे वाले को है। ठीक है, दो रूल हो गए। तीसरा रूल पढ़ते हैं। तीसरा रूल हम लोगों का है, यदि किसी की पावर यदि किसी की पावर जैसे n हो और उसके ऊपर m लगा दें, ब्रैकेट लगा के, तो इनका आपस में मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, यानी x की पावर हो जाएगा n इंटू एम। अगर ब्रैकेट नहीं लगा है, जैसे अगर मैं लिखता हूं x की पावर n उसकी पावर m, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, n की पावर m को सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद आंसर आएगा। तो आप इसको केवल सर्कल लगा लो, ये सर्कल ये इंडिकेट करेगा कि सबसे पहले आपको ये सॉल्व करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं क्वेश्चन देता हूँ 3 की पावर 2 और उसकी पावर 3, ऐसे करके, तो आप यहाँ कई लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, 3 दूना 6 जी। अच्छा, आप बताओ, आप सही है। हाँ, अच्छा, ठीक है, ओके। देखिए, अगर अगर यहाँ पे इस तरीके का कुछ है कि 3 की पावर 2 उसकी पावर 3 है, तो अब यहाँ पे कई स्टूडेंट क्या करते हैं, 3 दूनी 6, 3 की पावर 6 कर देंगे, है ना, और ये करने से ये गलत हो गया। जब ये एक्चुअल में क्या होना चाहिए, पहले इसको सॉल्व करना होगा। इसको सॉल्व करोगे तो 2 की पावर 3 क्या होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 8 होता है, तो यहाँ पे 3 की पावर 8 होगा एक्चुअल में। ठीक है, तो ये मिस्टेक हो जाती है बच्चों से। जबकि लोग क्या करते हैं, दोनों को सेम रूल समझते हैं, सेम नहीं है। अगर हम ब्रैकेट लगा के पावर लगाते हैं तो ये पैटर्न चलेगा, अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो पावर के ऊपर पावर हो जाएगी। यस, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रूल नंबर 5 की। देखिए, 5 क्या है, 5 ये है कि जैसे अंडर रूट में यहाँ पे n लगा दिया जाए,
और अंडर रूट में m लगा दिया जाए और अंदर आपका a है, ठीक है। तो इन दोनों अंडर रूट का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और a की पावर, यहाँ पे a की पावर आप देखेंगे 1/n इंटू एम, ये मिलेगा। a की पावर 1/n इंटू एम मिल जाएगा। मतलब इसका समझिए, जैसे अगर आपका इस तरीके से क्या बोलते हैं अंडर रूट है, तो इसका अर्थ होता है 1/n, क्योंकि मैंने आपको सिखाया अगर यहाँ पे वर्गमूल है तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, अगर घनमूल है तो यहाँ 1/3 आ जाएगा, क्योंकि वो 1/n में पावर चलती है। अगर यहाँ पे n है, अब ये डिसाइडेड नहीं है कि 2 होगा कि 3 होगा, तो ये 1/n ही रहेगा, ठीक है। और अगर इसके ऊपर एक और ब्रैकेट लगा दोगे, एक और ब्रैकेट लगा, चाहे अंदर लगा दो या बाहर लगा दो, तो इसी में एक इसका मल्टीप्लाई मान लिया जाता है, तो a की पावर m इंटू एन माना जाएगा, जो बात ऊपर समझाई गई है, ठीक है। बात क्लियर है? चलो 5 रूल हो गए। पेपर पेन लेके बैठे हो तो नोट डाउन करो या स्क्रीनशॉट लोगे, क्या करोगे? हाँ लिखते चलो साथ साथ। चलो 6 नंबर का देख लेते हैं। 6 नंबर का रूल है हम लोगों का, अगर 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 देखिए, अगर यहाँ पे x की पावर 5 हो और इधर इधर 2 की पावर 5 हो, अब यहाँ पे लॉजिक ये है कि पावर सेम है ना, पावर सेम है तो बेस सेम हो जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। x की पावर 5 है, 2 की पावर 5 है, तो अगर पावर सेम है तो बेस बराबर हो जाएगा, बेस इक्वल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर पे। देखो x की पावर हम ले लेते हैं 2, और यहाँ ले लेते हैं अच्छा यहाँ पे ले लेते हैं 2 की पावर 2, और यहाँ 2 की पावर x। इस बार क्या हो रहा है, इस बार क्या सेम है? बेस। हाँ एक बार ये चीज भी आप लोगों से डिस्कस करनी है। ये देखिए, ये मैंने क्या बना दिया है, इसे पढ़ के बताइए जल्दी से। x और ये क्या है? a। तो a क्या है? हाँ a पावर होती है, और ये बेस बोला जाता है। बेस का हिंदी होता है आधार, ये तो समझ रहे होंगे इतना तो, है ना। पावर होती है घात, तो यहाँ पे बेस कैसा है अपना? सेम है, तो पावर इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पे 2 इज इक्वल टू एक्स, यानी x इज इक्वल टू 2, इस तरीके का हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और एक लास्ट में हम लोग ये पढ़ते हैं कि अगर किसी की पावर 0 हो तो उसका कंप्लीटली वैल्यू 1 होता है, ये आपको पता होगा। अगर किसी की पावर 0 लगा दे तो उसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। ठीक है, तो ये रहे हमारे 7 8 फॉर्मूले, इनको याद रखना है, ठीक है। अब आगे और भी है, मतलब फॉर्मूले क्या कंसेप्ट, एक तरीके से उन्हें एक बार आप रिवाइज कर लो, लिख तो रहे होगे ना हमारे साथ साथ, ठीक। इसमें और पढ़ते हैं दो, हाँ 2 और पढ़ते हैं, मतलब 10 ही पूरे करते हैं। देखिए, जैसे अगर इस तरीके का अंडर रूट लगा हुआ है और यहाँ पे पावर है m, ऊपर है a/b, इस तरीके से, ठीक है, बराबर का साइन लगाया, तो इस कंडीशन में क्या होगा, a आपका ऊपर हो जाएगा, ये देखिए इस तरीके से, और b आपका इस तरीके से नीचे हो जाएगा, ये देखिए। मतलब अगर किसी भी नंबर पर वो फ्रैक्शनल है, तो अगर किसी पर पावर लगी, अंडर रूट लगा हुआ है, तो उसे हम सेपरेट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर कोई चीज ऐसे होगी, इस फॉर्म में होगी a इंटू बी, तो हम इसे अलग अलग लिख सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं, a अलग आ जाएगा और b अलग आ जाएगा। शायद इतनी बात समझ आ गई होगी। अगर ये डिवाइड के फॉर्म में होंगे तो डिवाइड हो जाएगा ऊपर नीचे, अगर ये मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में होंगे तो उनको मल्टीप्लीकेशन में लिखा जा सकता है, ठीक है। इसको यूं भी कह सकते हैं कि सेम अंडर रूट पे गुणा हो जाता है। जैसे अगर यहाँ पे मैं कहूँ √5 इंटू √3, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बड़ा सा क्यूब रूट बनाएंगे और अंदर 5 × 3 = 15, अंदर आप 15 कर देंगे। ये बात इतनी समझ आ रही है? तो ये वही रूल है, अगर पावर सेम है, पावर, ये पावर ही तो होती है, ये अगर अंडर क्यूब रूट लगा दो, अंडर रूट लगा दो, तो ये पावर ही तो होती है। बात क्लियर है? जी, पावर पावर जरूरी नहीं कि 1 या 2 या 4 हो, 1/2, 1/5, 5/6, ऐसी भी ये पावर ही होती है, ठीक है। ये इस पे हम लोग डालेंगे 9 नंबर का, इसे डालेंगे 10 नंबर का, ठीक है। इतना क्लियर है? जी। इसके बाद एक और रूल पढ़ते हैं हम लोग। देखो, अगर हम किसी का
इनवर्स बनाते हैं। जैसे 11 नंबर का रूल ये है कि जैसे हमारे पास a अपॉन बी है और इसकी पावर हम लोगों ने x लगा रखी है, ठीक है। अगर हम इसे इसे पलटते हैं, मतलब इसे b अपॉन के a करते हैं, तो x नेगेटिव हो जाएगा, पावर नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर? किसी भी फ्रैक्शनल वैल्यू की पावर अगर नेगेटिव हो रही है तो वो रिवर्स ऑर्डर में लिखा जा सकता है, या फिर आप इसकी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर आप बदलते हो तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। इतनी बात समझ आ रही हो? ठीक है, ठीक है। एक और शब्द इसमें आता है व्युत्क्रम, उल्टा। तो जैसे x का व्युत्क्रम 1/x होता है, ठीक है। या मैं कह सकता हूँ x इनवर्स कह सकता हूँ। x इनवर्स कैसे? जी, यस, इंग्लिश बोलते हैं रेसिप्रोकल, बिल्कुल सही कहा आपने। व्युत्क्रम का इंग्लिश होता है रेसिप्रोकल। x का रेसिप्रोकल 1/x होता है, यानी x इनवर्स। किसी भी किसी भी वेरिएबल, देखिए यहाँ पे एक बात और आ गई है। एक्चुअली दो वर्ड होते हैं, एक होता है वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट। जो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला होती है ए से लेके जेड तक, ये सभी वेरिएबल होते हैं। इसके अलावा किसी का स्थान स्थान ये सभी वेरिएबल होते हैं। नाम, स्थान, ये सभी वेरिएबल होते हैं। जैसे नाम में लाइक मेरा नाम, अब मैं कोई यूनिक थोड़ी हूँ, मेरा नाम ही अकेला थोड़ी है। मेरे नाम के लाखों करोड़ों लोग हो सकते हैं, है ना, हजारों में संख्या हो सकती है। तो वही स्थान, आपने देखा होगा कि जैसे अगर आपकी एमपी में या आपके एरिया में कोई गांव है, वो सेम टू सेम नाम हमारे इधर भी हो सकता है ना। तो गांव के नेम, स्थान मतलब सेम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सभी क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। अब वेरिएबल का मतलब होता है चेंजेबल, यानी बदलना। अब जैसे मेरा नाम राजीव है, राजीव सर बोलते हैं, तो ऐसे और भी टीचर होंगे जिनका नाम राजीव सर होगा। अब आप मुझे बोलते हैं, मेरी आइडेंटिटी मेरी शक्ल से अलग है, किसी और की होगी तो वो उसकी आइडेंटिटी अलग होगी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट लोगों पे चेंजेबल होता है। तो वेरिएबल में होता है चेंज होना। तो जो हमारे वेरिएबल होते हैं, इनकी पावर एक होती है, मतलब अगर किसी की पावर ना दिखाई दे रही है तो एक होती है। और जब इसको आप ऊपर करके लिखेंगे तो उसे बोलेंगे एक्स इनवर्स। बात क्लियर है? जी। अब बात करते हैं कांस्टेंट की। कांस्टेंट का मतलब होता है नियत। नियत का मतलब बिल्कुल स्थिर। स्थिर, जैसे जो हमारी काउंटिंग होती है, जीरो से स्टार्ट कर लें, सभी होल नंबर्स जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, वो सभी जीरो से इनफाइनाइट, ऐसे कह सकते हैं। या हम कह सकते हैं प्लस माइनस इनफाइनाइट। माइनस में चले जाएं, जितने भी हमारे इंटीजर्स होते हैं, जितने भी हमारे पूर्णांक होते हैं, दे आर कॉल्ड कांस्टेंट, वो सभी कांस्टेंट होते हैं। अब जैसे हम एक अपना जेन्युइन क्वेश्चन लेते हैं प्रैक्टिकली, कि जैसे 100 रुपीज का नोट है, तो वो कांस्टेंट है, वो 100 में ही चलेगा। अगर आप किसी को, भैया इसे आप 125 में लेंगे क्या, आप 200 रुपये में लेंगे क्या, तो वो सॉरी बोल देगा। वो बात अलग है कि नोट थोड़ा सा डैमेज है, फटा हुआ है, तो जो चेंज करने वाले लोग होते हैं वो उस पर कंसेशन काट देते हैं। जैसे 100 रुपए का नोट है तो उसका आई थिंक आपको 75 या 80 रिटर्न करते हैं। 20 रुपीज या 25 का मार्जिन रहता है। वो क्यों रखते हैं? वो बिजनेस करते हैं, वो खुद रखते हैं, ठीक है। बैंक ऐसा नहीं करती है। कोई भी आप नोट बैंक में जमा कर सकते हो, और बैंक क्या करेगी, आपको उसके बदले में सही नोट देती है। ये सभी रिसाइकल होते हैं, इसका जो पेपर होता है वो रिसाइकल हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। बट हम आप आम आदमी जब इस चीज को लेके जाएंगे, तो वो एकदम से ये काम नहीं करेंगे। एक नोट को लेके कोई इतना बड़ा रिस्क नहीं लेता। तो जो व्यक्ति थोड़ा बड़ा बिजनेस करते हैं, जिन्हें कोई ऐसी शॉप खोल के बैठा है कि हमारे यहाँ कटे फटे नोट बदले, तो वो क्या करता है, एक दिन में इस तरीके से कई हजारों रुपए बचा लेता है, क्योंकि उसके यहाँ तो इस तरीके के लोग आते रहते हैं। खैर, तो कांस्टेंट क्या होता है? जो चीज नियत होती है, स्थिर होती है। अब जैसे कोई भी ले लो, काउंटिंग सभी कांस्टेंट होती है। और हम कांस्टेंट में क्या ले सकते हैं? आपके आपके मन में कोई ऐसी बात आ रही है जो नियत हो, स्थिर हो, कांस्टेंट जिसे हम बोल सकें? पाई का मान फिक्स नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। हाँ, यस, के नियतांक ले सकते हैं। बिल्कुल, के नियतांक कांस्टेंट होता है, मतलब एक ऐसी वैल्यू जो जो हमेशा यूज होती हो नॉर्मली, उसे हम कांस्टेंट कह सकते हैं। तो के नियतांक तो आ जाता है, आप सही कह रहे हो।
फिजिक्स के अकॉर्डिंग। एक चीज और है, जैसे आपने कहा कि टाइम एंड डिस्टेंस में स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब जो स्पीड और टाइम है, ये ये एक दूसरे पर निर्भर करता है, बट ये निर्भर तब करेगा जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगी। डिस्टेंस कांस्टेंट होगी। अब ये बात आप समझ नहीं पाए होगे कि ये कैसे। तो देखिए, जैसे आप हमारे यूपी से आप एमपी जाते हैं, ओके। अब आप यूपी से एमपी जाते हैं और सपोज दैट आपको 7 आवर्स का समय लगता है, 7 घंटे का समय लगता है, बात को समझना। और जो डिस्टेंस है सात इसकी, ऐसा मान लेते हैं कि 700 के आई थिंक है। तो अगर 700 किलोमीटर 7 घंटे में जा रहे हो, तो आपकी स्पीड लगभग 100 किलोमीटर के आसपास आ रही है, राइट। अब जैसे मैंने कहा यूपी टू एमपी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। लक्ष्मी बेटा आ गए आप? देर से आए? टाइमिंग तो मैंने 7 बजे की दी हुई थी। ओके, कोई नहीं। चलिए चलिए, ठीक है, दावत खाया, बढ़िया। अब मन अच्छा लगेगा आपका। बेटा रिकॉर्ड चल रहा है, रिकॉर्डिंग, और आपको बाद में मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो बताने आए थे आप? चलो कोई नहीं, एंजॉय एंजॉय योर सेल्फ। ये क्लास आपको मिल जाएगा, है ना, इसके बाद। ठीक है, ओके ओके, वेलकम। तो मैं बात कर रहा था कि अगर मैं जैसे कहता हूँ यूपी से एमपी 700 है। अंजलि और वैभव मेरी बात सुन रहे हैं? तो यहाँ मैंने कोई ऐसा यूपी तो कोई एक छोटा स्थान तो है नहीं, यूपी यूपी तो एक स्टेट का नाम है, बात सही है। और यूपी तो एमपी का जो बॉर्डर होता है वहां से ही लगना स्टार्ट हो जाता है, बात सही है। तो यूपी में मुझे एक पॉइंट बनाना होगा कि भैया इस जगह से एमपी के इस जगह तक, है ना। अगर मैं जैसे मैनपुरी रह रहा हूँ, तो मेरे मैनपुरी से लेकर के छतरपुर तक, या इंदौर तक, या भोपाल तक, मुझे एक पॉइंट डिसाइड करना होगा। अगर मैं इनके बीच में पॉइंट डिसाइड कर देता हूँ, तो ये जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। अब मैं अगर 700 कह रहा हूँ, तो 700 कब कह पा रहा हूँ? जब मैं कहीं से इसे काउंट करना स्टार्ट करूंगा। जैसे मैं कहूंगा कि आगरा से यार जाते हो ना, तो बाया ट्रेन होते होते आप 700 किलोमीटर है। अच्छा, मैं ऐसे कह रहा हूँ क्योंकि मैंने टिकट लिया, तो मैंने उस पर देखा कि 600 कुछ आ जाता है टिकट पे, आगरा से जाते हैं तो मतलब ये है कि अगर वहां से आपको एक लिमिट बनी रहे कि आगरा से आप इंदौर जाते हो, तो इंदौर खिसकेगा नहीं, आगरा खिसकेगा नहीं, डिस्टेंस कांस्टेंट है। कांस्टेंट डिस्टेंस पे हम स्पीड का मेजरमेंट करते हैं। अब मैं आपसे कहूं कि आप इधर से जाइए मैनपुरी से, और यहाँ भोपाल तक जाइए आप, ठीक है। मैनपुरी से भोपाल गए और आप 7 घंटे में पहुंच गए, ओके डन। अब आप भोपाल से जब चले, तो यहाँ मैनपुरी नहीं रुके, आप यहाँ चले गए, लखनऊ चले गए आप। हमारे मैनपुरी से होके लखनऊ जाने का रोड होता है, ये भी एक बहुत अच्छा रोड है, चलता है खूब बढ़िया। लखनऊ आप चले गए। अब आप लखनऊ अगर चले जाते हैं, तो बहुत सामान्य सी बात है, ये कांस्टेंट डिस्टेंस ही नहीं है, तो यहाँ एवरेज स्पीड भी नहीं आएगी। एवरेज स्पीड भी तभी आएगी जब डिस्टेंस कैसी हो, कांस्टेंट हो। हाँ, आएगी एवरेज स्पीड अगर इधर के आने का टाइम हो, तो वो तो अलग बात होगी। लेकिन अभी बता दें, सिंपल स्पीड भी स्पीड और टाइम पे डिपेंड, सिंपल स्पीड भी डिस्टेंस पर डिपेंड करती है, और डिस्टेंस कांस्टेंट होनी चाहिए। तो ये जो फॉर्मूला बना है, ये फिजिक्स से बना है। एक्चुअल में क्या हुआ था, जो हमारा स्पीड और टाइम का लॉजिक है, मुझे यहाँ से डिस्कस करना चाहिए कि स्पीड इज इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टाइम, ये होता है इसका एक्चुअल में लॉजिक। स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सनली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब व्युत्क्रमानुपाती। आप सिंपली सोचो कि आप अपने घर से 500 किलोमीटर की डिस्टेंस पे कहीं जाना चाहते हैं, और आप बाय एरोप्लेन जाते हैं, तो 500 किलोमीटर की दूरी बाय एरोप्लेन आप 1 आवर्स एंड 1.5 आवर्स, या आधे घंटे में 20-25 मिनट में आप कवर कर लेंगे। लेकिन बाय बस जाते हैं, तो यही 500 किलोमीटर की दूरी आप आई थिंक 7 या 8 घंटों में कर सकते हैं कवर, इससे भी ज्यादा घंटे समय लग सकता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी स्पीड ज्यादा होगी, जैसे हवाई जहाज से जाते हो, तो हवाई जहाज का रूट बिल्कुल क्लियर होता है, अच्छे से स्पीड भी ज्यादा होती है, तो ज्यादा स्पीड में वो कम समय लगेगा, और कम स्पीड में ज्यादा समय लगेगा। तो यहाँ पे स्पीड और टाइम एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पे जब ये कांस्टेंट हटाते हैं, तो एक, सॉरी, जब यहाँ पे एक प्रोपोर्शनल वैल्यू उठाते हैं, तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, कांस्टेंट वैल्यू आती है। और जो कांस्टेंट वैल्यू आती है, वही होती है डिस्टेंस, वही होती है डिस्टेंस। तो ऐसे करके आपका एक फॉर्मूला बना है।
तो चलिए ये हो गया वेरिएबल और कांस्टेंट का डिस्कशन बहुत देर तक। ठीक है, करड़ी में हम लोगों ने आई थिंक 11 रूल पढ़ लिए हैं, पता है आपको? इनटू में पावर ऐड होती है, डिवाइड में माइनस होती है, पावर के ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है ना? बेस बेस सेम हो तो पावर्स इक्वल हो जाती है, पावर सेम हो तो बेस इक्वल हो जाते हैं। ये सारा कुछ आपने पढ़ा। अब इसके बाद अपने को बेस क्लियर करना भी आना चाहिए। जैसे बेस कैसे, जैसे सपोज दैट मैंने कहा 4 को क्या लिख सकते हो, तो आपका दिमाग कहेगा सर 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। बिल्कुल सही है। हम कहेंगे 8 को क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। हम कहें कि आप 6 को क्या लिख सकते हो, तो आप 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हो। अब आप कहोगे सर जरूरत क्या है लिखने की, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? हम इसलिए बोल रहे हैं कि आपकी एग्जाम ये कहती है कि भैया एक क्वेश्चन बताओ इस तरीके का, 1024 की पावर 15 डिवाइड बाई 512 की पावर 3 इंटू इंटू 16 की पावर 8 2 की पावर x। ये क्वेश्चन अगर आपको दिया जाए और यहाँ पूछ लेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का मान बताइए, तो x का मान निकालने के लिए मुझे इन सभी को सबसे छोटे लीस्ट बेस में ब्रेक करना होगा। और वो ब्रेक करने का रीजन भी ये है कि जिसका मुझे वैल्यू चाहिए उसका बेस 2 है, तो मैं इन सभी को 2 बेस में कन्वर्ट करूंगा। आप कहते सर इसका बेस 4 होता, तो बिल्कुल अगर 4 होता तो कोशिश करते क्या ये 4 में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि बड़े बेस में बहुत कम लोग कन्वर्ट होते हैं, छोटे बेस में सभी कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर यहाँ 4 होता तो भी हम इसे 2 में ही ब्रेक कर लेते, क्योंकि 4 को लिख सकते थे 2 की पावर 2, इधर हम सबको 2 में कर लेते। तो अब हम 1024 को क्या लिखें, 2 की पावर क्या होनी चाहिए, तो इसके लिए बहुत जरूरी है ये कंसेप्ट आना। ठीक है, तो इसको मैं बता ही देता हूं कि 1024 होता है 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 होता है, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, 15 लगा हुआ है, डिवाइड बाई लगा देंगे। 512 होता है 2 की पावर 8, 9 2 की पावर 9, क्योंकि 512 का जस्ट डबल हो जाता है 1024, तो 9 के बाद 10 आ जाता है, 2 की पावर 9 उसकी पावर 3 आएगा। 16 को लिखेंगे 2 की पावर 4 एंड देन उसकी पावर 8 और 2 की पावर x। अब यहाँ पे जैसे ही आपने इसे पावर में कन्वर्ट किया, अब आपके रूल स्टार्ट हो गए। इसमें कौन सा रूल लग रहा है, पावर के ऊपर पावर हो तो जस्ट मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, 2 की पावर 150। इज इट क्लियर? यहाँ पे डिवाइड का साइन रहेगा, 9 तिया 27 2 की पावर 27 इंटू 8 चौक 32 2 की पावर 32 और इज इक्वल टू 2 की पावर x। अब यहाँ पे कौन कौन सा रूल लगेगा कि भैया डिवाइड में पावर माइनस होती है, इंटू में पावर प्लस होती है। तो अपने को क्या करना है, 150 में 27 घटाना है और उसमें 32 जोड़ देना है। तो बहुत ही नॉर्मली यहाँ पे लिख सकते हैं 2 की पावर 150 माइनस के 27 प्लस के 32 बराबर x। माइनस का 27 क्यों किया, क्योंकि x के इस वाली संख्या के आगे डिवाइड लगा हुआ है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, देन ये इंटू लगा है तो इंटू में पावर प्लस होती है तो प्लस हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर देंगे। तो देखो 32 में से 27 घटा लीजिए तो 5 और 5 इधर जुड़ जाएगा, तो फाइनल हमारा आंसर क्या बनेगा, 2 की घात 155 और इधर आपका बनेगा 2 की पावर x, ये बनेगा। अब आपको फिर से एक रूल लगाना पड़ेगा कि बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएंगे, तो x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 155 जी। तो ये है तरीका। अब आप कहेंगे सर ये लेंदी हो गया, बिल्कुल ये लेंदी इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने आपको एक एक स्टेप सॉल्व करके दिया है। ठीक है, अब अगर इसे मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करता तो मैं कुछ भी नहीं यहाँ पे लिखता, मैं एक शॉर्ट में कंसेप्ट को बताना चाहूंगा, वो लिखता। क्या लिखता, मैं केवल पावर लिखता, क्योंकि मेरे को ना पावर ही बतानी है, मेरे को पावर ही बतानी है, तो केवल पावर पावर से काम चला लेंगे और किसी की जरूरत नहीं है। तो आइए कैसे, सिंपली क्या करेंगे, मेंटली कैलकुलेशन होगा। जैसे इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 10 और 10 का 150 में गुणा होगा तो ये 10 का 15 में गुणा होगा तो ये बना देगा 150। बात क्लियर है? यहाँ पे चिन्ह किसका लगा है, और डिवाइड में पावर कैसी होती है, माइनस। 512 क्या लिखेंगे, 2 की घात 9 और 9 तिया 27, इंटू की जगह क्या आता है प्लस, 2 की घात 4 4 अट्ठे 32 और बराबर में x। देखा, ये लास्ट वाली लाइन ही अपने को लिखनी है और कुछ नहीं लिखना है, बेस तो लास्ट में कट ही जाना है, इस पे क्यों टेंशन लेना, बस वही काम करिए।
देखिए हमें यहाँ पे केवल पावर्स ही लिखनी है, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि बेस लास्ट में सिमिलर हो जाएंगे और बेस सिमिलर होने के बाद हट जाएंगे, कट जाएंगे, तो इसका अपने को ना पावर से मतलब है। तो फिर से देखो इसे क्या लिखेंगे, जल्दी बताओ। 2 की पावर 10 और उसके ऊपर लगाए 15, तो 10 का 15 में गुणा क्या बना देगा, 150। ऐसे ही यहाँ डिवाइड है तो पावर माइनस हो जाएगी, क्योंकि पावर लिख रहे हैं तो पावर माइनस होती है। 512 को लिखेंगे 2 की घात 9, 9 × 27, इंटू में पावर प्लस होती है। ओके, और 2 की पावर 4, 4 × 8 = 32, इधर है पावर एक्स है। बस इसको आप घटाइए, 32 में से 27, 5 बचेगा, 5 जोड़ दीजिए, 155 बराबर एक्स आ जाएगा। तो देखो 2 ही स्टेप में अपना आंसर आ रहा है। हाँ, ये इसका शॉर्ट मेथड होगा, और हर किसी में होगा, ऐसा नहीं है कि सर इसी में हो रहा है, हर किसी में होगा अगर क्वेश्चन इस पैटर्न का है तो। ठीक है, और भी पैटर्न कोई भी हो, कोई नहीं, हम आपको सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले बेस क्लियर करते हैं। तो जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें 16 को क्या लिखेंगे, तो आप बताएंगे 2 की पावर 4। 32 को क्या लिखेंगे, तो 2 की पावर 5। 64 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 6। ऐसे ही आप 128 को क्या लिखेंगे, 1 मिनट सॉरी, 128 को आप क्या लिखेंगे, तो 2 की पावर 7 लिखेंगे। हाँ, 256 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 8, दिख रहा होगा। 512 को आप 1000 लिखेंगे, 2 की पावर 10। बात क्लियर है। और आगे जाना है तो और आगे भी लिख सकते हैं, 1024 का जस्ट डबल होता है 2048, और ये हो जाएगा 2 की पावर 11। एक और आप पावर लिख सकते हैं, 4096, 4096, 2 की पावर 12। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, नॉर्मली हम लोग 10 तक याद करके छोड़ देते हैं, ये 12 की वैल्यू है, ये भी आपको याद करनी है। तो ये नोट डाउन कर लो आप, आपके पास पेपर पेन होगा ही, नोट डाउन करो जल्दी से। मेरी वॉइस आपको प्रॉपर आ रही होगी ना, कोई इशू तो नहीं होगा, नेटवर्क इशू? ठीक है जी, कोई नहीं। ठीक है, तारीफ क्या, अब वो है अच्छा तो है। अभी 5G स्टार्ट हो जाएगा, फिर हम लोग कहीं भी रहें। सही कह रहे हैं, ये भी बात है, पनौती होती है आजकल, है ना। देखो अगला बेस देखेंगे। अब हम लोग बेस देखेंगे 3। जैसे कि बेस हम लोगों ने, ये जो हम पढ़ रहे थे ना, ये बेस 2 के लिए पढ़ रहे थे। किसके लिए पढ़ रहे थे, बेस 2 के लिए। और ये अब हम लोग पढ़ेंगे बेस 3 के लिए। तो एक बात फिर से समझिए, रैंडमली आपको अगर 128 मिलता है, तो आप वहां पे 2 की पावर 7 लिखेंगे, ये आपको याद करना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि वहां पे क्या कर रहे हैं, एग्जाम में काट रहे हैं भी, ऐसे क्या लिखेंगे। शॉर्ट चाहते हो, कम समय में करना चाहते हो, तो याद करना पड़ेगा, और बहुत आसान है। एक लिंक बना दो कि 2 की पावर 5 32 होता है, तो 32 को डबल करोगे, इधर पावर बढ़ जाएगी, 32 दूनी 64। 64 को डबल करोगे, एक पावर बढ़ा दो, 64 दूनी 128, डबल कर दो, मतलब इस तरीके से आप ना एक लिंक बना दो, और ये 2-3 बार आप ऐसा करोगे, याद हो जाएगा। तो ये याद करना बहुत जरूरी है। बेस 3 के लिए अगर हम बात करें, तो जैसे हमने कहा कि 9 को क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे साहब 3 की पावर 2 लिखेंगे। 27 को क्या लिखेंगे, 3 की पावर 3 लिखेंगे। अच्छा, यहाँ एक चीज और रह गई है, जैसे यहाँ पे हमें ये भी देखना होता है कि जैसे 16 है, तो 2 की पावर 4 ही लिखना जरूरी है या कुछ और भी लिख सकते हैं। तो कभी आवश्यकता पड़ी तो 4 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। बात सही है, जगह होगी आपके पास, इतना कर सकते हो। 16 को 2 की पावर 4 तो लिखते ही है, साथ ही साथ अगर 4 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। ऐसे ही 64 को 4 का क्यूब लिखते हैं और 8 का स्क्वायर लिखते हैं, ये भी पता होना चाहिए, है ना। आपातकालीन सुविधा, भाई जरूरत हमें किसी की भी पड़ सकती है, हाँ। ठीक है, जरूरी नहीं कि हमारे लिए 2 ही हो, हमारे लिए 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। ऐसे ही बात करें 512 की, तो 512 8 का क्यूब होता है, और 1024 32 का स्क्वायर होता है, तो ये भी आप इसमें शामिल कर लीजिए। ठीक है, हाँ। चलिए, इसके बाद आइए इधर चलते हैं। अब जैसे 27 के बाद आया 81, तो 81 होता है 3 पे घात 4, और 81 क्या होता है, आप बताओ सोच के। 9 का स्क्वायर होता है, 9 में 81, है ना। आगे, हाँ आगे चलेंगे 243, तो ये 3 की पावर 5 हो जाएगा, ये कुछ नहीं होता है। फिर आपका 729 आएगा, 729 बहुत कुछ होता है।
3 की पावर 6 होता है, 9 का क्यूब होता है, 27 का स्क्वायर होता है। ये देखिए 729 बहुत कुछ होता है, कहीं भी यूज हो सकता है। 729 किसी भी जगह यूज हो सकता है। 9 की क्यूब की तरह हो सकता है, 27 के स्क्वायर की तरह हो सकता है, 3 की पावर 6 की तरह हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन जो दिया है सामने वाले ने वो उसकी सोच क्या है। ठीक है, तो ये तो बेस की हो गई, 3 बेस की बात हो गई। इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है, इनफ है, इतने में अपना काम चल जाता है। ठीक है, आओ अब बात करते हैं बेस नंबर 4। 4 की देखो कोई जरूरत नहीं है, बेस 4 की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बेस 4 ऑलवेज कन्वर्ट इज इक्वल टू 2 की पावर 2। बेस 4, 8, 16, 32 ये सारे जो है कन्वर्ट हो जाएंगे 2 में, तो अपने को ये याद नहीं रखना है। ठीक है, बात करेंगे बेस 5 की। तो 5 में जैसे कि आप जानते हैं 25 होता है 5 का स्क्वायर, 125 होता है 5 का क्यूब, है ना। 125 क्या होता है 5 का क्यूब, और 625 होता है आपका 5 पे पावर 4, और 625 और भी कुछ होता है। 625 आपका 25 का क्यूब होता है। हाँ जी, नहीं 25 का क्यूब नहीं, गलत हो गया। 25 का स्क्वायर, हाँ जी 25 का स्क्वायर होता है, क्यूब नहीं, 25 का स्क्वायर होता है। और चलेंगे 31 25, इसके आगे 31 25 भी आता है, 5 की घात 5 होता है। और 15 625, ये देखिए 15 625 ये होता है 5 पे घात 6, और ये होता है 25 का क्यूब। 25 का क्यूब होता है 15 625। ठीक है, ये यहाँ आपका सही हुआ। ठीक है, नोट कर रहे हो ना बराबर। ठीक है, इसके बाद हम लोग बेस 6 की बात करें, तो 6 बहुत आसान है, 6 हमेशा ब्रेक हो जाता है 2 और 3। ठीक है, तो अपने को इस टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग बात करें 7 की, तो 7 सभी लोग जानते हैं, 7 की पावर 1 7 होता है, 49 7 की पावर 2 होता है, और 343 7 का क्यूब होता है। ठीक है ना, और 2401 7 की पावर 4 होता है, और 49 का स्क्वायर होता है। दिस इज इम्पोर्टेंट। 2401 49 का स्क्वायर होता है, 7 की पावर 4 होता है ना। 8 को याद करने की जरूरत नहीं, मैंने कहा 8 ऑलवेज कन्वर्टेड टू 2 की पावर, है ना। 9 भी कोई जरूरत नहीं है, 10 की भी कोई जरूरत नहीं है। 11 पढ़ लेते हैं, 11 में 121 होता है 11 का स्क्वायर, 1331 होता है 11 का क्यूब। इनफ है, 11 में इतना इनफ है, इतने से ही अपना काम चल जाएगा। ठीक है, ओके। ये है अपना वो पैटर्न जिसमें हमें बेस पता होना चाहिए। अगर बेस पता होगा तो हम किसी भी क्वेश्चन को आसानी से ऑपरेट करेंगे। गुणा में घाते बताओ जुड़ती हैं घटती हैं, और भाग में घाते अंजलि माइनस हो जाती हैं। पावर के ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है, और उसमें कंडीशन रहेगी कि उस पे स्क्वायर जो सॉरी ब्रैकेट लगा है या नहीं लगा है। अगर ब्रैकेट लगा होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट नहीं लगा होगा तो पहले पावर्स को सॉल्व करेंगे देन बेस सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन सिंपली क्वेश्चन लेते हैं। अंडर रूट 2 की पावर n इज इक्वल टू 64। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n का मान बताइए। नहीं, देखिए पहले तो अंडर रूट हटाओगे जब ही तो ये एन बाहर निकलेगा। भाई जब ये बाहर ही नहीं निकले कुछ हो नहीं सकता, और अंडर रूट हटाते हैं तो कंसेप्ट को याद रखना। देखो भाइयों, ये क्या है जल्दी बता दो। एक्स स्क्वायर बराबर 16। ऐसे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, समझाना चाहते हैं, आपके अंदर थॉट्स डेवलप करना चाहते हैं। तो जब हम इसका स्क्वायर हटाते हैं तो इधर अंडर रूट आ जाता है। बात बराबर है ना, बताओ। सभी जानते हैं, इस तरह से वर्ग हटाओगे तो सामने वाले पर वर्गमूल चढ़ जाएगा, घन हटाओगे तो घनमूल चढ़ जाएगा, राइट ना। उल्टा सोचो, वर्गमूल हटा रहे हैं, वर्गमूल हटा रहे हैं तो इधर क्या आ जाएगा। भाई जब आपने वर्ग हटाया तो वर्गमूल आ गया, अब वर्गमूल हटाओगे तो वर्ग ही आएगा ना। नहीं नहीं, ये आंसर नहीं देना है, आंसर नहीं देना, लॉजिक देखो। अगर मैं इसे वापस से ये लिखना चाहूँ, वापस से इसे लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, 16 और एक्स का स्क्वायर। मैं जो पावर ट्रांसफर हो रही है, पावर को जो ट्रांसफर हो रही है उसको मैं इंटरचेंज करके
प्रोनाउंसिएशन करना चाह रहा हूँ कि आप कहते हो सर इधर स्क्वायर है, पावर हटाओगे इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा। मैं उल्टा पूछना चाहता हूँ कि भैया स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट हटाओगे तो इधर क्या आ जाएगा? स्क्वायर स्क्वायर आ जाएगा। सिंपल है, जो जो चीज जिसकी वजह से आती है वो उसी के लिए तो होगी ना। बताओ। हाँ बिल्कुल। देखो मुझे कोई एग्जांपल याद तो नहीं आ रहा है। थोड़ा प्रैक्टिकली एक्चुअली क्या है ना, आप लोगों से घरेलू चीजों को लेके मैं सोच रहा था कि कोई एग्जांपल दूं बेस्ट, बट अभी नहीं आ रहा है माइंड में, कोई नहीं। बट ये होता बहुत अच्छा। चलो, अपने को याद रखना है कि वर्ग हटाओगे तो सामने वाले पे वर्गमूल आएगा, और वर्गमूल हटाओगे तो वर्ग आएगा। यही सेम थिंग अगर मैं कहूँ एक्स क्यू बराबर 27, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 27, सॉरी क्यूब रूट 27। क्या बोलोगे? क्यूब हटाओगे तो क्यूब रूट आएगा, यही बोलोगे ना? तो हाँ, और उल्टा बोलो तो क्या बोलोगे? क्यूब रूट हटाओगे तो क्यूब आएगा। हाँ, तो बस ये बात जब आपकी समझ में आ रही है तो अपने को यही करना है, अपने को ये खत्म करना है। देखो, थॉट्स अगर आपके अच्छे होंगे, विचार अच्छे होंगे, तो आप सक्सेस जल्दी पा लेंगे। हर चीज के लिए लिखना जरूरी नहीं होता है, हर चीज के लिए कुछ छोटी छोटी चीजें है ना मेंटली कैलकुलेट होनी चाहिए। तो अगर ये अंडर रूट हटाओगे तो सिंपली ना इस पे स्क्वायर आ जाएगा। बोलो, आ जाएगा? स्क्वायर करना नहीं है, लिखना है केवल, स्क्वायर करना नहीं है। अब ये क्या कहता है? ये कहता है एन का वैल्यू दो। एन का वैल्यू भाई साहब तभी दे सकते हैं जब ये बेस 2 होना चाहिए इधर साइड में। भाई इधर बेस 2 है ना, तो बेस 2 होना चाहिए। अब आप सोचो, क्या 64 को मैं बेस 2 में कन्वर्ट कर सकता हूं? कर सकता हूं। बताओ कितना? 2 की पावर 6, और उसके ऊपर क्या लग जाएगा? भाई जो ऑलरेडी 2 लगा है वो तो 2 लगेगा, और 64 को मैं क्या लिख दूं? 2 की पावर 6। अब बताओ अंजलि, पावर के ऊपर पावर हो तो क्या होता है? मल्टीप्लाई। हाँ। हाँ, तो क्या हो जाएगा? बताओ कितनी पावर हो जाएगी? 12। अब आप सीन देखो, सीन देखो। इसे गौर से देखो और इसे गौर से देखो। कौन सा रूल आ रहा है फिर से कि भैया बेस कैसे हैं? हाँ, 12 आ जाएगा। हाँ, n इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। बोलो, बात समझ आ रही है कि नहीं? हाँ, अब बस ये थॉट्स डेवलप करना है कि भैया स्क्वायर रूट हटाओगे तो स्क्वायर आएगा। और अब स्क्वायर आएगा तो एकदम से ऐसा नहीं कि स्क्वायर करने लगे। अब किससे स्क्वायर करेंगे? वो 50 वाली मेथड याद है? तो कहीं ना कहीं आप भावना में बह जाओगे, अरे आता है मुझे स्क्वायर, सर ने सिखाया है 50 का स्क्वायर। अरे भाई साहब, चले जाओगे तो कोई लाभ नहीं मिलेगा, आपको यहाँ ही रहना है। ये एन का वैल्यू चाहिए तो अपने को सर्ट्स की कंसेप्ट से सॉल्व करना है। हाँ। हाँ, अगर ये ऐसे होता, देखना, अगर ये एक्स होता है यहाँ पे, अगर ये एक्स होता और ये कहता है एक्स का वैल्यू बताओ, तो हम क्या करते? अंडर रूट हटाते, इधर वर्ग आ जाता। अब मेरी मजबूरी है कि एक्स का मान निकालना है, तो इसके में जो भी आता आंसर आ जाता। बात सही है? हाँ, ठीक, ओके। चलिए, और क्वेश्चन करते हैं। ए अपॉन बी की पावर, ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है। इसमें काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। मैं ये, यहाँ पे आप मुझसे साइन करवा लो, मैं लिखित में दे सकता हूँ कि दुनिया की कोई भी एग्जाम हो, प्रत्येक परीक्षा में, चाहे वो छोटी एग्जाम हो या बड़ी एग्जाम हो, प्रत्येक परीक्षा में एक क्वेश्चन तो तय है। फिर भारत भाग्य विधाता कि 2 भी आ जाए और 3 भी आ जाए, और जो एक क्वेश्चन आएगा वो हमारे इसी कंसेप्ट से होगा, बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। और आप अगर टीचर बनना चाहते हैं और टीचर के लिए आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप यूपी टेट दें, आप राजस्थान टेट दें, आप एमपी टेट दें, पढ़ के जाना, क्वेश्चन फंसेगा, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है? चलिए, तो अब इसमें इक्वेशन तो ये हो गया ए अपॉन बी की पावर x-1, और एक आपका ये है बी अपॉन ए की पावर x-3। तो ये कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का मान बताइए। ठीक है।
हाँ नहीं है। और जब तक बेस सेम नहीं होगा हम वो क्या बोलते हैं, पावर पावर नहीं कर पाएंगे। और बेस सेम करने के लिए हम कोई जबरदस्ती इसमें कर सकते हैं? कर सकते हैं वैभव। तो हाँ, कर सकते हैं। जैसे ये A/B है, तो इसे अपन A/B बना लें। हाँ बिल्कुल। और अगर इसे, हाँ इसे रेसिप्रोकल कर देंगे। और रेसिप्रोकल ये कहता है कि आप जबरदस्ती रेसिप्रोकल करोगे तो ऊपर वाली पावर कैसी हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगी। हाँ नेगेटिव हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा। जैसे ये अकेला होता है एक्स तो माइनस हो जाता। बात समझ रहे हो? हाँ। और अगर ये किसी के साथ है तो कोई नहीं, जो चीज पॉजिटिव है, प्लस की है, वो हो जाएगी माइनस की। और जो चीज माइनस की है वो हो जाएगी प्लस की। हाँ जी। आप कंपैरिजन कर दो। जी कर लो, 1 मिनट बोलो बेटा। चलो, ओके बेटा। हाँ, तो क्या आंसर आ रहा है बताओ। अब ये कंपैरिजन हो गया दोनों में, ठीक है। इधर हम लोग लिख लेंगे x-1 और इधर लिख लेंगे -x+3। क्लियर? जी। और ये वाला x अब ट्रांसफर करके इधर लाओगे तो जो चीज माइनस की है वो इधर प्लस की हो जाएगी, तो x आपका हो जाएगा 2x इज इक्वल टू। और ये -1 है ना, जब उस साइड जाएगा तो 3 में ऐड होके 4 हो जाएगा। 2 से काट देंगे तो x का मान सिंपली 2 आ जाएगा। ठीक है जी। कोई इशू नहीं होगा। देखिए, आ, इस टाइप के, कोई बात नहीं, दोबारा बता रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में बेस सेम होने चाहिए। अगर बेस सेम होंगी तो पावर्स को बराबर कर सकते हैं। बट ये है A/B और ये है B/A। तो मैंने सिखाया था कि या तो इसको रेसिप्रोकल कर लो, इसे B/A बना लो तो ये पावर नेगेटिव हो जाएगी, या इसे A/B बना लो तो इसकी पावर नेगेटिव। करना एक ही को चेंज है। अगर इसे भी कर दिया, इसे कर दिया, तो ये उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, कुछ नहीं होने वाला नहीं। एक को करना है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसको चेंज किया, ए ऊपर बी नीचे किया, तो पावर नेगेटिव हो गई। नेगेटिव का अर्थ होता है जो चीज पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगी, और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब बदल जाएगी, पावर बदल जाएगी, यूं कह सकते हैं। सही है। अच्छा, अब ठीक है, ये देखिए आपका बेस सेम है। अपन ने क्या किया कि पावर इक्वल कर ली, इक्वल करके एक्स को ट्रांसफर कर लिया और 1 को उधर ट्रांसफर कर दिया। 1 किधर किसका है, माइनस का। उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और एक्स इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ऐसे करके 2x बराबर 4, x बराबर 2। ठीक है। हाँ श्योर श्योर, मैं सही हूँ एकदम, बढ़िया। और अगला क्वेश्चन करते हैं। जी। एक क्वेश्चन है, इफ 5 की पावर a इज इक्वल टू 3125। इधर टेम्परेचर ज्यादा रहता है यूपी साइड में, बहुत गर्मी पड़ती है। और कंप्यूटर पे काम करना और ये सब एक तरीके से हेडेक वाला काम है। 5 की पावर a-3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये पूछा है आपसे, राइट। इफ 5 की पावर a, हाँ a-3, 5 की पावर a इज इक्वल टू 3125, देन व्हाट विल वी अब फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 की पावर a को। a का वैल्यू चाहिए सबसे पहले, फर्स्ट थिंग a का वैल्यू चाहिए। और जब a का वैल्यू आप निकाल, तो कुछ इश्यू आया क्या, वॉइस आ रही है? मैं दिख मैं दिख रहा हूँ। ठीक है ठीक है, एक्चुअली कॉल आ गया था मेरी तरफ, इसलिए। देखिए, हमें हमें सबसे पहले ए का मान निकालना है। ए का मान ही मेरा सॉल्यूशन है। ए का मान निकलेगा, यहाँ पुट कर दूंगा। ए के मान को पुट करने के बाद यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, 5 का हम रिजल्ट दे देंगे। अब हमें पता होना चाहिए 3125 को हम क्या लिख सकते हैं 5 के बेस में। तो बताओ, मैंने लिखाया है, कॉपी देखो फटाफट। हाँ जी, 5 की पावर 5। अब ये देखिए, अभी तो आप देख के बता रहे हो, कोई नहीं इश्यू है, बट कल आपको याद होना चाहिए, मतलब आज रात आप याद करना, ठीक है।
जी। तो यहाँ पे जैसे आपने इसे कन्वर्ट किया, अब देखो में लगेगा। क्या हेलो, एक्चुअली कॉल आ गया था, मैंने बताया नहीं था, तो वो एक सर हैं हमारे, आगरा में रहते हैं, तो वो कल भी मुझे कॉल किए बट मैं रिटर्न नहीं कर पाया उनको कॉल। 11 बजे तक क्लास छूटा कल, 9 से 11 कल। कल मेरी रात वाली क्लास बहुत अच्छी चली। एक्चुअली कल 2 बच्चे नए भी आ गए और उनका बड़ा मन लगा बच्चों का सभी का, और मेरा भी मन लगा, तो इसलिए नहीं, चलो ठीक है। तो यहाँ पे हाँ, मैं ये कह रहा था कि जैसे एक नया स्टूडेंट है, तो वो क्या करेगा, वो इसके फैक्टर करेगा, कर वो लेगा, ऐसा नहीं वो नहीं कर पाया, वो भी कर लेगा, बट वो इसके फैक्टर करेगा। और मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप भूल जाते हैं एग्ज़ाम में, आपको याद नहीं रहता है, ठीक है? तो आप इसके फैक्टर कराना, और फैक्टर वही अपने प्राइम फैक्टराइज़ेशन मेथड जो है आपकी। अब आप शुरुआत किससे करोगे? तो शुरुआत इसमें 5 से ही करना, 2 या 3 से नहीं करना। पहले तो 2 से तो आप समझ ही रहे हो नहीं होगा। 3 से कभी-कभी शुरुआत हो जाती है, क्योंकि 3 से ऐसा नंबर है जो लास्ट में पाँचों कट जाता है। बट रिस्क मत लो। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि अगर 5 के बेस में यहाँ लिखा है, तो डेफ़िनेटली ये 5 से ही कटेगा। ये तो तय है। अगर आप ये भूल गए कि 5 की पावर 6 होगा, कि 5 की पावर 3 होगा, टी होगा, तो आप काट लीजिए उसे, सही है नहीं? छोड़ के नहीं आना है, एग्ज़ाम में छोड़ के नहीं आना है, ठीक है? तो काट लोगे तो बन जाएगा, 5 बार आएगा वो, उसमें टाइम वेस्ट करेंगे नहीं अपन, ठीक है? तो यहाँ से अपन A का मान क्या निकाल पा रहे हैं? 5 निकाल पा रहे हैं। जी। अब जब A का मान 5 निकाल पा रहे हैं, यही मान आपको यहाँ पुट कर देना है। जब A का मान आप 5 पुट कर दोगे, तो आप यहाँ खुद सोच के बताओ कि कितना बचेगा? 5 की पावर 2 बचेगा, और 5 की पावर 2 का मान सर्व जग जग ज्ञात है कि जग जग जानता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, ठीक है? कहाँ चले गए? हाँ, यस। हाँ, वो आपके साथ भी है सेम, मेरे साथ भी है। कोई नहीं, आज के लिए कह दो, कल तो टाइम पे लेंगे क्लास। एक्चुअली एक ऑनलाइन क्लास और स्टार्ट हो रही है हमारे। हेलो। हाँ, तो बताओ एवरीडे इसी टाइम कर लिया करें क्लास। अच्छा, सुबह से। जी, जी। हाँ, सही कह रहे हो। हाँ, सही बात है। वैसे भी क्या बोलते हैं, ये हाँ, ये बात तो सही है। कोई नहीं, अब जैस हाँ, ठीक है, ठीक। ओके, चलिए। भगवान माता रानी अच्छा करे, है ना? माता रानी के ही तो घर पहुँच जाएँगे आप, उधर ही तो नज़दीक पहुँच जाएँगे, अपने ससुराल। ठीक है। 27 की पावर, मैं बौद्धिस्ट हूँ, लेकिन मैं मानता सभी को हूँ। फिर मैं कैसा बौद्धिस्ट हुआ? मैं सम्मान हाँ, सम्मान, हाँ। हाँ, मतलब जो अपने स्थानीय स्तर पे करते हैं, अभी कोरोना चल रहा है इसलिए नहीं, नहीं तो हमारे इधर एक संकिसा करके एक तीर्थ स्थल है, जहाँ बौद्ध जी आए हुए थे और उन्होंने यहाँ पे उपदेश भी दिए थे। उनका स्टैच्यू बना हुआ है, प्लस वहाँ की खुदाई में बहुत पुरातन हाथी निकला है, छोटा-सा, और मतलब उसे उत्तर प्रदेश सरकार ने, अब आप वो पढ़ते हैं जीएस, जब भी कोई हिस्टोरिकल प्लेस होता है, तो उसे किस में रख देते हैं? पुरातन, ऐसे ही कुछ नहीं, नहीं वो उसमें तो नहीं जाएगा, वो तो बहुत, हाँ, पुरातत्व करके कुछ होता है। मतलब गवर्नमेंट उसको अब्ज़ॉर्ब कर लेती है। हाँ, विरासत में। यस, यस, धरोहर में, यस। तो उसपे क्या गवर्नमेंट उसको अडॉप्ट कर लेती है, फिर गवर्नमेंट क्या करती है अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे, हाँ, सर्विस देती है। तो ये सेम वही हो गया है। तो यहाँ से पड़ता है करीब 30 किलोमीटर के आसपास। तो हम लोग यहाँ से अपनी-अपनी गाड़ी करके लोग जाते हैं, पिकनिक स्पॉट है। नहीं तो अभी कोरोना में तो अलाउड ही नहीं है।
हाँ, कहीं नहीं, फालतू में प्रॉब्लम क्यों लो, ठीक है? ये है। बाकी तो बहुत सारे प्लेसेस हैं इधर, अब हम यूपी से हैं तो अगर आप थोड़ा और बिहार की तरफ जाएँगे तो पूरा बहुत। हाँ, श्योर, अरे नहीं, सब मानते हैं। बहुत, बहुत अच्छे सेलिब्रेट करते हैं। जी। जी, 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 जी। एक्चुअली देखिए, हम लोग अभी क्या करते हैं, हम लोगों का ये रहता है कि जो फालतू आडंबर होते हैं, उस पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, ठीक है? हम लोग एक विचारधारा के साथ चलते हैं, जैसे कि किसी का कोई बुरा नहीं करना है, हेल्प करो लोगों की, अच्छे विचार रखो, फालतू खर्चा मत करो। अब जैसे शादी-ब्याह होते हैं, तो हम लोग वो बहुत फालतू खर्च नहीं करते, ठीक है ना? बहुत लिमिटेड खर्चे में काम चलाते हैं। हालाँकि खर्चे अच्छे होते हैं, शादियाँ 10-10, 15-15, 20-20, 25-25 लाख की होती हैं। अगर कोई गवर्नमेंट लड़का है, जैसे अभी अभी वर्तमान में कुछ शादियाँ हुई, जैसे टीचर 69,000 की वैकेंसी, तो कई बच्चे बच्चे ऐसे हैं जो दोनों लोग जॉब कर रहे थे, लड़का-लड़की, तो बहुत वीआईपी शादियाँ होती हैं, सब कुछ होता है। आजकल तो आप जानते हो मैरिज हॉल में जाती है सभी लोग, और मतलब जो सिस्टम होता है खाने-पीने से लेके और जयमाला का पूरा होता है एकदम बढ़िया तरीके से। बट जो विचार होते हैं, जैसे हम लोग कोई प्रोग्राम करते हैं, तो मोस्टली संडे का दिन चूज़ करते हैं, ये रहता है। हाँ, इसलिए करते हैं संडे का कि ताकि सब लोग फ्री रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग उपस्थित हो पाएँ, ठीक है? हम ऐसा नहीं कि हम अब जैसे डोंट टेक अदरवाइज़ कि जैसे हम किसी ब्राह्मण के पास जाते हैं, हम उससे कहते हैं, "भैया बताना कि शुभ दिन कब आएगा?" समझ रहे हैं? हाँ। हाँ, यस, तो अब आप शुभ दिन उन्होंने बताया कि सोमवार को आएगा या मंगलवार को आएगा, बात समझ रहे हैं? अब मंगलवार को जितने भी गवर्नमेंट ऑफ़िसर हैं वो ऑफ़िस में हैं, ठीक है? तो वो हमारे यहाँ अटेंड करने नहीं आएँगे प्रोग्राम, तो हम लोग क्या करेंगे सैटरडे, संडे चूज़ करते हैं, ताकि सैटरडे का अगर नाइट का प्रोग्राम है तो बंदा आके हमारे यहाँ रुक के संडे और इवनिंग में निकल सकता है अपने घर के लिए और अपना काम कर सकता है, तो ये है। समझ रहे हैं? ये है। हाँ, और जैसे कोई कैज़ुअलिटी हो जाती है, लाइक समथिंग समझ रहे हैं कि डेथ वगैरह हो जाती है, तो हम लोग कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं करते हैं। हम लोग उसमें एक शांति पाठ का एक रखते हैं ओकेज़न, जिसमें हम लोग बौद्ध के विचारों की बातें करते हैं। इस तरीके की चीज़ें होती हैं। मतलब वहाँ व्यक्ति को एहसास कराते हैं कि लाइफ़ में ये सब पॉसिबल है। अगर आप आए हो, तो इट्स सिस्टम जाना पड़ेगा, है ना? तो हाँ, तो उसपे थोड़ा-सा सांत्वना भी देते हैं, वो तो सब चलता ही है। बट ये है कि स्ट्रॉन्ग करते हैं, विचारों से स्ट्रॉन्ग करते हैं, ऐसा है। तो ये च बाकी होली, दिवाली सारे त्योहार बहुत अच्छे मनते हैं। पूजा मेरे घर में पूजा भी होती है, पता है? हाँ। अरे हाँ, 1 तारीख से सुना है, अभी मेरी फ्रेंड की कॉल आई थी कि सर 1 तारीख से खुल जाएगा, 10 तारीख से अपनी क्लासेस शुरू हो जाएँगी ऑफ़लाइन। तो मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने कहा हो जाए तो अच्छा है, वैसे भी घर पे पड़े हैं। अरे श्योर, ये तो अपना घर का प्लेटफ़ॉर्म, ये तो कई कई नहीं, 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 नहीं। ये बिल्कुल भी देखो, ये तो एक ऐसी चीज़ है, जैसे सपोज़ दैट इतना करना पड़ेगा, जैसे क्लासेस अगर मेरी शुरू हो गई, तो दिन का टाइम फिर मैं नहीं दे पाऊँगा। आप समझ रहे हो? वो मेरा ऑफ। हाँ, 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 वो नाइट अपना है। उधर आप जो बोलो अर्ली मॉर्निंग बोलोगे, आप नाइट में बोलोगे, वो हम कर लेंगे एडजस्ट, कोई इश्यू नहीं। हुँ, हाँ। अब जैसे ऑफ़लाइन में क्या होता है ना, अब जैसे अभी आपको आप 2 लोग पढ़ रहे हो, एक बैचेज़ है उसमें मेरे 12 बच्चे हैं, तो उसमें से पैसों का देखें तो 5-6 बच्चों ने ही दिया हुआ है, वो 5-6 ही पढ़ते हैं, इनक्लूड 12 हो गए। ऐसे करके अभी 7-8 बच्चे ही पढ़ा रहा हूँ और बच्चे इसमें ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, डर रहे हैं। बच्चे सोच रहे हैं कि मेरा ऑनलाइन में हाँ, कि पैसा कट जाएगा, पता नहीं क्या होगा, ऐसे मत पूछो। बहुत ज़्यादा। मैंने ऑफ़िसेज़ छोड़ दिए, बहुत नुकसान हो गया। सामान एक ऑफ़िस में बंद कर दिया, ये सब चल रहा है। वो अंकल जी का फ़ोन भी आया था कि सामान-वामान का ऐसे करके। चलता रहता है वो तो चलो ठीक है, बट ये है कि ऑफ़लाइन में थोड़ा इनकम अच्छा हो जाएगा, जैसे एक-एक बैच में मेरे 70-80 बच्चे आ जाते हैं, तो उस हिसाब से चलता रहता है, ये है। हाँ, जी, जी, बराबर लिखती है। अच्छा जितना अभी जैसे मुझे कुछ काम करने पड़ते हैं फैमिली के संबंध में, घर पर हूँ इसलिए, तो मैं नहीं आपको वो चीज़ दे पा रहा हूँ, मटेरियल मेरा ब्रेक पड़ा हुआ है। आंसर की नहीं बना पाया, उसके लिए मुझे बैठ के सॉल्व करना है, ठीक है? अब उसमें क्या हो गई थी जब मैं सॉल्व कर रहा था, तो 5-6 क्वेश्चन हो गए गलत। अब वो उनको करेक्ट किया फिर मैंने, तब जाके अब चल रहा है, तो वही चीज़ है। अब ये चीज़ अब ऑफ़लाइन में जाएँगे,
तो कोई इश्यू नहीं। अब फायदा क्या होगा पता है, लॉकडाउन खुलने से फायदा ही होगा, हमारा ऑफिस चालू हो जाएगा। तो जो हमारे यहाँ लड़का आता है टाइपिस्ट, हम काम उससे कराने लगेंगे। ठीक है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। फिर हम क्या करेंगे, मुझे तो टाइपिंग आती नहीं, मैं तो देख-देख के करता हूँ, कहाँ अंडरवुड लगाना है, कहाँ थ्री लगाना है, ये होता है। जी, अभी मैं आपको सच बता दूँ, वो जो मैंने फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन दिए थे, वो साइन ढूँढने में मुझे 20 मिनट लगे। हाँ, ये वो सोचो कि आएगा कहाँ से, वो बने ही नहीं, वो बने ही नहीं, बहुत प्रयास किया, फिर मैं नेट पे गया, फिर मैंने वीडियो देखा कि कहाँ से आता है, तब मैंने सीखा, ऐसे करके। तो ये सिस्टम चल रहा है। और उधर अपना ऑफिस चालू हो जाएगा, तो जैसे ही बंदा आएगा वो बहुत फास्ट टाइपिंग करता है, तो उसको दिया करेंगे, आधे घंटे में रेडी करके मटेरियल देगा, सब काम हो जाएगा। चलो, क्लास चलेगी, बंद नहीं होगी, ठीक है। क्लास वहाँ बंद होती है जहाँ आप जानते हो वैसी क्लासेस होती हैं, जैसे यूट्यूब पे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो यूट्यूब पे मेरी क्लास रेगुलर नहीं रह पाती, क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है एक तरीके से, और अर्निंग हो नहीं रही है, तो मन नहीं लगता। फिर एक 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 वीडियो बना दो, दूसरे वीडियो में घर वाले भी बोलने लगते हैं, यार मिलता कुछ नहीं है, तुम फालतू लगे रहते हो। तो वो कहते हैं फैमिली के साथ टाइम दो, तो इसलिए हो जाता है। हाँ, चलो। अब जब मिलने लगता है तो घर वाले भी शांत, बोले ठीक है मिल रहा है, पढ़ाने दो अगले आदमी को, शांत रहो। ये सिस्टम ही है, अच्छा क्या करोगे, बिना इसके काम चलेगा? नहीं चलेगा। क्या मत चल काम। जी, जी। ऑनलाइन क्या नहीं करेंगे? नहीं, 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 श्योर, कभी नहीं, नेवर, नेवर। हाँ, चलो, कभी बंद नहीं करेंगे। देखो, जितना मैं ऑनलाइन स्टार्ट कर रहा हूँ, ये कभी बंद इसलिए नहीं करेंगे। एक तो पेड बैच है हमारा, तो मेरा इनकम यहाँ से हो रहा है, पहली बात। बस टाइमिंग बदल जाएगा, केवल टाइमिंग बदलेंगे, वो भी आपकी अनुमति के अकॉर्डिंग, ठीक है? मेरा मॉर्निंग मॉर्निंग 8 से सेशन शुरू हो जाता है मेरा ऑफलाइन, और शाम को 5 तक फिनिश हो जाता है। बस इसके बाद फिर फ्री हैं। आप बोलोगे इस टाइम हम आ जाएँगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? मुझे अच्छा हो रहा है, बताओ, अच्छा मुझे यहाँ से आपको पैसे, आपकी तरफ से मुझे पैसे मिलेंगे, तो मुझे और कमाने में क्या बुरा है बताओ? मैं तो चाहूँगा ना कि मुझे और मिले, ठीक है? हाँ, और मैं घर आऊँगा आराम से। हाँ, ये बात आपने सही की, जैसा जी, जैसा हम लोग इतना खुश हो रहे हैं। हम लोग हम लोग इतना खुश हो रहे हैं ना कि एकदम से ऐसा नहीं होगा। पिछले साल देख लो आप, सब कुछ खुल गया। हाँ, जी नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। ओनली 1 ईयर में 3 मंथ्स ऐसा हुआ, 3 महीने के लिए ऑफ ओपन किया गया, है ना? जी, वो भी जनवरी, फरवरी में, हाँ। 1 ईयर तो पूरा चला गया। हुँ, चलिए। हुँ, नहीं ठीक है, आएँगे। और मैं तो ये कहूँगा, संस्कृति नाम है ना? हाँ, यस। संस्कृति को मैसेज दो, अंजलि, कि आप जो है तब तक बच्चों को ढूँढो, 1 जून आने वाला है, फिर हम स्टार्ट करें आपका, ठीक है? हुँ। देखो, अभी गाँव में है, तो गाँव में ही अ, थोड़ा मेरे लिए करना, जो लोग जागरूक हैं, जिनके माँ-बाप शिक्षित हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, तो उनसे कहना कि हमारे सर हैं, वो स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से प्रचार करके जाओ और जहाँ जाओ कर देना। ठीक है? हाँ, दोनों पढ़ाएँगे, बाइलिंगुअल पढ़ाएँगे। अपना भी तो बाइलिंगुअल चल रहा है ना, देखो, अच्छा है ना? अगर आप मुझे किसी भी क्वेश्चन का आप मुझे इंग्लिश पूछते हैं, मैं बता दूँगा। जी, जी, बिल्कुल। चलिए, 27 को हम लोग क्या ब्रेक कर सकते हैं बताओ, 27 को क्या लिखेंगे? हाँ, 3 की पावर 3, और उसकी पावर है 2/3, राइट? पावर के ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लाई होता है। ऐसा सीन बनेगा कुछ। बोलो बनेगा? 3 से 3 काट देंगे तो 3 की पावर 2 आ जाएगी। ठीक है? सॉल्व हो गया। ये पूछा गया ये क्वेश्चन, आरएस रघवाल का ही है। आप देखना, एक है आपका 1024, देखो ये दे रहे हैं क्वेश्चन, और माइनस के 4/5, बिल्कुल स्टार्टिंग के एग्जाम्पल है ये, वो बता रहा हूँ मैं। ठीक है?
इतना रूल पढ़ने के बाद आप अब क्वेश्चन ऑपरेट करने लगेंगे, और अभी मुझे इसमें और आपको लंबी जर्नी करानी है। इसको क्या लिखेंगे बताओ? हाँ, 2 की पावर 10, और उसके ऊपर -4/5 ये लिखा हुआ है, राइट? तो अपन क्या करेंगे, 5 से काट देंगे, 5 दूना 10, तो ये बनेगा 2 की पावर 4 दूनी 8, वो भी माइनस के। अब या तो ये आंसर होगा। जी। हाँ, 4 दूनी 8। जी जी। ये देखो, 4/5 था, तो जब इसका गुणा करेंगे तो वो 4/5 भिन्न में रहेगा। अच्छा, 2 की पावर -8 को हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 8, क्योंकि जब भी कोई पावर नेगेटिव होती है तो उसको रिवर्स करके यानी रेसिप्रोकल बना के पॉजिटिव बना सकते हैं। हाँ, और 2 की पावर 8 क्या होता है? 2 की पावर 8 होता है एक 256। 2 की पावर 8 होता है 256, तो इसका फाइनल आंसर होगा 1/256। ठीक है। हम्म, बात क्लियर है? हम्म, एक क्वेश्चन है, 256 की पावर, जैसे आप ही ने पूछा था, आई थिंक वैभव आपने पूछा था उस दिन, अंजलि थोड़ा बाहर थे, उनकी नेट नहीं चल रहा था, ऐसे करके 0.18 कुछ ऐसा क्वेश्चन था, आपका भी था। मैं अगर ये क्वेश्चन आपको दूं तो आप कैसे इसे ऑपरेट करोगे? अब तो आपके पास काफी कंसेप्ट हैं, चेंज कर सकते हो, सब कुछ है, बताओ एक बार कोशिश करो। श्योर श्योर, यहाँ 2 की पावर 8 हो जाएगा, और उसकी भी पावर हो जाएगा 0.16, राइट? अच्छा, इसे हम लोग लिखेंगे 2 की पावर 4। अगर संस्कृति आप पढ़ रहे हो तो ये आपके काम की चीज है, आपके में टॉपिक है, ध्यान रखना, तो आपको भी मन लगाना। हाँ, मन लगा के, जी, मन लगा के सुनना। तो ये देखो, 16 को लिख सकते हो 2 की पावर 4, और देन उसकी पावर है 0.18, ठीक है। अब अभी आपने सीखा कि पावर्स के ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 16 अट्ठे कितना होता है, बता सकते हो? नहीं, 16 अट्ठे 128। हाँ, तो ये 2 की पावर आएगा 128। 128, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 1.28, बिकॉज पॉइंट हमारा 2 डिजिट से पहले है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पॉइंट 2 डिजिट से पहले ही रहेगा। इधर देखो, 18 चौक 72, ये बन जाएगा 2 की पावर 72, और यहाँ पे भी डेसिमल 2 अंकों से पहले लगेगा, तो ये आपका 2 अंकों से पहले डेसिमल होगा। सही है। अच्छा, अब आपको पता चल गया साइन किसका है, भाइयों बताओ? और हाँ, और ये जो बेस है ना, वो कैसा है, सेम है, तो पावर, यस, पावर प्लस हो जाएंगे। अब 1.28 में जब 0.72 ऐड करोगे, तो एक बार आप पॉइंट को आप इग्नोर कर दो, ऐसे पढ़ो 128 और 72, तो 128 और 72 जोड़ोगे 200 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ? अच्छा, 200 हो जाएगा, और हमें पॉइंट लगाना है 2 डिजिट से पहले, तो यहाँ पे पावर ओनली 2 बचेगी, क्योंकि वो पॉइंट लगाने के बाद वो जीरोस तो आपकी हट जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, उनका कोई महत्व नहीं रहेगा। और 2 की पावर 2 क्या होता है, बता दो? 4 होता है, तो आंसर इज 4। 4 आंसर आएगा इसका, ठीक है। ये 9th क्लास का टॉपिक है, आप चाहे एमपी बोर्ड से पढ़े, एनसीईआरटी पढ़े, सीबीएसई पढ़े, आप यूपी बोर्ड पढ़े, 9th क्लास की चीज पढ़ा रहा हूँ, और ये हमारे कंपटीशन में इतना बड़ा रोल रखती है, सोचिए। तो सब कुछ वही है जो हम छोटी क्लास में पढ़ते हैं। अब ये है कि हम लोग जब बड़े हो जाते हैं तो छोटी चीजें भूल जाते हैं। हम्म। हाँ, ये आपने सही कहा। जी जी। तो ये बच्चा, हाँ, अब जैसे ये बच्चा पढ़ रहा है, तो इस बच्चे की जो आगे लाइन बनेगी कंपटीशन स्तर की, वो बहुत अच्छी बनेगी, इसको सब कुछ पता हो गया है ना। और आप सही कह रहे हो, हम आप जब पढ़ रहे थे तो हम लोग डिग्रियां तोड़ने पे खुश हुआ करते थे, कि बीए कर लो, हाँ, बीएससी कर लो, बीकॉम कर लो, एमकॉम कर लो, एमफिल कर लो, डिग्रीज तोड़ लो, हाँ। जी। और फिर बुड्ढे हो जाते थे डिग्री लेते लेते, फिर एनर्जी खत्म, कोई मतलब नहीं। फिर लास्ट में कंपटीशन के लिए कुछ बचता ही नहीं था। फिर कंपटीशन में जब समय लगाओ, खपाओ 4-5 साल, तब तक उम्र क्रॉस हो गई, कहानी खत्म हो गई, घर बैठ जाओ आराम से, माँ बाप इधर शादी कर देंगे, तो फिर हो जाएगा अपना काम, है ना।
हाँ, यस। तो यही है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। 3 की पावर x माइनस 3 की पावर x माइनस 1। ओके, अब ये क्वेश्चन है और इज इक्वल टू 18 इज इक्वल टू 18। इसमें x का मान पूछा है। अब ये क्वेश्चन कुछ ऐसा डिजाइन किया है कि एक बार स्टूडेंट को प्रॉब्लम आएगी, बट यहाँ पे करना ये है कि 3 की पावर x तो आप ऐसे ही रहने दें। बात सही है। आप क्या करें, इसको इसको गौर से देखें। इसको आप अलग अलग कर सकते हैं, 3 की पावर x अलग कर सकते हैं, इंटू 3 की पावर -1 अलग कर सकते हैं। ये देखो ये, और बराबर 18। भाई साहब जैसे यहाँ पे इंटू का साइन लगा है, तो इंटू में पावर प्लस होती है, तो जब इंटू हुआ होगा जब तो पावर जुड़ी होगी। अब आप कहोगे सर आप प्लस बोल रहे हो और माइनस लगा हुआ है। देखो मैं बताता हूँ, गणित में अगर एक संख्या प्लस की और एक माइनस की उसे जोड़ना चाहते हो, तो एक्स रहेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है और ये -1 हो जाएगा। ये सीन क्रिएट होता है। बात समझ रहे हैं? ठीक है। अब आप देखो, एक एक तो ये एक चीज आपका अलग हो गया, ये अलग और ये अलग हो गया। ऐसे दो ब्रैकेट आपको नजर आ रहे होंगे और दोनों ब्रैकेट से ये चीज कॉमन आ रही है कि नहीं आ रही है? तो 3 की पावर x ले लेंगे कॉमन, तो जब इसकी जगह सब कुछ चला जाएगा तो इसकी जगह रह जाएगा केवल एक, माइनस का साइन लगेगा और ये बचेगा आपका 3 की पावर -1 और इज इक्वल टू 18। हाँ 18। अब इसके बारे में क्या कहना चाहते हो, 3 की पावर -1 क्या हो सकती है बताओ? 1/3। हाँ वेरी गुड। आप यहाँ पे 1/3 लिख सकते हैं। तो 3 की पावर x 1 माइनस 1/3, 1 माइनस इसे 1/3 लिख सकते हैं और उधर आपका 18 रहने दो। अब ये 1 माइनस 1/3 क्या होगा? 1 माइनस 1/3 बता दीजिए। 2/3। सुन लो, कभी भी एक में से 15/17 घटाना हो तो आप डायरेक्टली 17 में से 15 घटा देना, डायरेक्टली। तो आप 15 में 17 घटाएंगे तो डायरेक्ट क्या बचेगा? 2/17। यही आंसर आएगा। आपको इसके नीचे 1 मान के एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है ना? आप क्या करना, हर में से अंश घटा देना, जो बचे वो ऊपर, 17 नीचे आ जाएगा। सेम थिंग, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, 2/3। ये देखो, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 18। ओके, आप इसे काट सकते हो, 2 निम 18। ये ऐसे काटना जानते हो, डायरेक्ट इधर से इधर। हाँ, और वो क्यों कटेगा? वो देखो, ऊपर वाला क्या करता है, ऊपर वाला जब ट्रांसफर होगा तो नीचे जाएगा बटे में, है ना? और नीचे वाला ऊपर जाता है। तो जो चीज बटे में जाएगी अपॉन में, वो तो काट सकता है, लेकिन 3 नहीं काट सकता है, 3 गुणा करेगा, है ना? तो 3x इज इक्वल टू 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, 3 निम 27, और 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3। ये मैं आपको सिखा रहा था, एक एक स्टेप किया हूँ विधिवत तरीके से, ताकि आप सीख जाएं। और इधर 3 की पावर x है, इधर 3 की पावर 3 है, तो आई x इज इक्वल टू 3 आप ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है। अब ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता तो कैसे करते? एग्जाम में पावर 0 होगी, 1 होगी, 3 होगी, 2 होगी, ऐसे करके। तो यहाँ ना मुझे वैल्यू पुट करनी होती है। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन होता तो मैं यहाँ पे x की जगह 0 रखता, x की जगह 0 रखता, यहाँ 0 रखता, फिर मैं देखता लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मैच हो रहा है। अगर मैच हो रहा तो आंसर विल बी ट्रू, और अगर मैच नहीं हो रहा तो आंसर रॉन्ग। तो जैसे 3 है, 3 लगाओ। अगर आप यहाँ 3 लगाते हो तो 3 की पावर 3 क्या बन जाएगा बताओ? 27। बिल्कुल, ऑप्शन से तो बहुत जल्दी हो जाएगा। और यहाँ 3 लगाओगे, 3 में से 1 जाएगा 2, 3 की पावर 2 होता है 9। अब 27 में से 9 घटाओगे तो कितना आएगा? 18। देखो हो गया सेटिस्फाई, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भी एक तरीका है, आप बाय ऑप्शन भी जा सकते हो। और फिर जब प्रैक्टिस हो जाएगी, जैसे मैं अगर इसे सॉल्व करता हूँ, तो मैं केवल यहीं से डायरेक्ट में इस स्टेप को फॉलो करूंगा, क्योंकि मेरे माइंड में होगा कि 3 की पावर x कॉमन ले लूंगा, ये 1/3 बनेगा, तो 1 माइनस 1/3 में डायरेक्ट इस स्टेप पे आ सकता हूँ। मतलब मैं 2 स्टेप मिस कर सकता हूँ, खत्म कर सकता हूँ, ये चीज है। ठीक है। हाँ, तो आज वैभव अंजलि एक्चुअली मेरी 9 बजे और क्लास होती है, तो 7:15 हो गया है, और मोबाइल हो गया होगा डिस्चार्ज, तो मुझे चार्ज भी करना है और आज की क्लास लेनी है। तो सुबह क्लास नहीं हुई, इसलिए मैंने सोचा कि आज छुट्टी नहीं करेंगे, छुट्टी करने से नुकसान हो जाता है ना? तो अब कल 11 से लगेगी बिल्कुल विधिवत। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको ये याद कर लेना है, बेस 2 बेस 3 बेस 5 बेस 7 बेस 11 याद कर लेना है। और RS रगवाल में सर्च टॉपिक को स्टार्ट करना,
और जितने क्वेश्चन स्टार्टिंग के लगा सकते हो लगाना, जो ना बने उनकी फोटो खींच के या तो भेजना या फिर कल हमसे डिस्कस कर लेना। अगर फोटो नहीं खींच पाओ तो डायरेक्ट बोल सकते हो ना आप तो कि सर ये वाला मुझे बता दो। यस, ठीक है, इतना काम आप करिएगा। और क्या नाम है, संस्कृति कैसा लग रहा है पढ़ के बेटा, मुझसे ये बताओ। ठीक है, गुड, थैंक यू। और प्लीज बेटा आप थोड़ा सा हेल्प करो, अपने फ्रेंड सर्कल में लोगों को जोड़ लो, एटलीस्ट 2 लोग हो जाए, जैसे देखो ये लोग हो गए, अब वो मन लगता है। अब मैं नहीं, अगर मेरा वीडियो गायब हो जाए तो ये आपस में डिस्कस करते रहते हैं। ठीक है, हाँ, तो मतलब ये चलता है। अब अकेले वैभव होते तो क्या होता है कि मैं चला गया, रहने दो सर, मन नहीं है, रहने दो, अब आज नहीं। ठीक है, अब हाँ, तो दोनों लोग हैं तो एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, यार पढ़ ले यार, नौकरी ले लेंगे, ठीक है, चल फिर वो ठीक है फिर। जी 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 जी, थैंक यू वेरी मच। और आपको इतने पुरानी याद रही कि हाँ एक राजीव सर भी हैं, और वरना कितने बच्चे आए कितने गए, कई सारे तो ऑफिसर बन गए। मैंने भी उस बैचेस में पढ़ाया जो आज वर्तमान में डीएसपी हैं, नायब तहसीलदार हैं। ठीक है, मेरी भवरकुआ पे, सॉरी उस पे प्रेस कॉम्प्लेक्स में एक बैच हुआ करती थी, जिसमें मुझे याद है अच्छे से 10 बजे से मेरी क्लास हुआ करती थी। तो उस बैच से 3 बच्चे सेलेक्ट हुए, जिसमें एक लड़की जो अपना फूड इंस्पेक्टर होती है वो बनी, लड़की। तो वो बहुत अच्छी बच्ची थी उस टाइम पे, बहुत अच्छा उसका वो था, रिस्पॉन्स भी था। और मेरे ख्याल से सभी टीचर्स को वो वैल्यू देती थी। कोई ऐसा नहीं, कई बच्चे होते हैं जो इग्नोर करते हैं टीचर को, ऐसा नहीं। तो वो बच्ची और, हाँ जी, तो वो बच्ची मुझे और मैसेंजर पे मैसेज वगैरह, जैसे कभी बर्थडे आया मेरा या कोई टीचर्स डे आया तो वो विश करती रहती है इस तरीके से। तो एक एक बच्ची है श्रद्धा, श्रद्धा डोले उसका सरनेम है, और वो एमपी में उसमें चैनल में उसका जॉब लग गया था। अब मैंने ये नहीं जानना चाहा कि वो उसमें है या उसने छोड़ दिया। गवर्नमेंट से ही लगा था, इधर अपना एमपीपीएससी क्रैक किया था, कुछ उसका एग्जाम था I think। तो वो मुझे याद है कि उस बच्ची को, मैंने, उसके दोस्त थे और उसको मैंने सुबह अर्ली मॉर्निंग अपने क्लास से पहले पढ़ाया करता था मैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने पढ़ाया था उस बच्चे को। वो बच्ची आज भी इस बात को जो है बोलती है मेरे को कि सर आप कभी बताना तो आपके इधर आएंगे, आपकी कोचिंग में हम आके फ्री ऑफ कॉस्ट सेमिनार ले लेंगे, आप मुझे कोई चार्ज नहीं देना, ऐसे करके बोलती रहती है। तो मैंने कहा ठीक है, अब ऐसा होता नहीं है कि आप इतनी दूर से आओ, तो हमें आपके लिए भी खर्चा करना पड़ता है। तो वही चीज है, अभी कोरोना लग गया तो क्या करें, सोचा था एक सेमिनार करेंगे, बढ़िया। चलिए, अच्छा है, आप लोग भी बहुत सारी शुभकामनाएं, आप मेहनत करो, सफल हो जाओ जल्दी से, तो मेरी लिस्ट में आप लोगों का भी नाम जुड़ जाए। ठीक है, और आप बिल्कुल, आपके अंदर चीजें हैं सीखने की, आप लोग सीखते हो, रिस्पॉन्स करते हो, और दोनों लोग इक्वल हो, कोई भी कम ज्यादा नहीं है। तो मेहनत करो, बस ऐसे लगे रहो आप, ठीक है। चलो, ओके, बाय। ओके, वेलकम।